कोई भी गूगल के ऊपर अपनी रैंकिंग्स गारंटी नहीं कर सकता। ये गूगल खुद भी कहता है और ये हमें भी पता है एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी लोग क्लाइंट्स को ये वादे करते हैं कि हम आपको 6 महीने में ऊपर ले आएँगे, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और क्लाइंट भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं जो गारंटियाँ माँगते हैं कि आप मुझे क्या गारंटी देते हैं कि मैं आपको इतने डॉलर दूँ, तो आप उसको ऊपर ले आएँगे। दुनिया में एक तो अव्वल तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च इंजन की बात करें तो वो गूगल ने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि कोई गारंटी नहीं है कि नंबर 1 पे मैं किसी को आने दूँगा या कोई भी नंबर 1 पे ला सकता है। तो जो गारंटी देता है आप उससे बचें। ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा और इसमें मैंने मज़ीद पूरा टॉपिक भी रखा हुआ है जिसमें हम बात करेंगे कि लोग एसईओज़ को हायर कैसे करते हैं और लोग कैसे झूठ बोल के जॉब्स लेते हैं और आपको कैसे झूठ नहीं बोलना और आपको कैसे जॉब लेनी है। तो इसमें मैं पूरा आपको एक टॉपिक बताऊँगा। लेकिन एक मिथ जो है वो लोगों को ये लगता है कि आप गारंटी दे देंगे, 3 से 6 महीने में ऊपर ले आएँगे। ऐसे कभी भी नहीं होता। हमेशा एसईओ डिपेंड करती है कि आप किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं और उस कीवर्ड के कंपटीशन कितना है। अगर एक ऐसा कीवर्ड है जिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पे आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसमें आपने काफ़ी लोगों को बीट करना है और वो लोग जो ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं और वो शायद हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छी एसईओ कर रहे हों। तो अगर आपने उन लोगों को बीट करना है जो ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं और वो रैंक कर रहे हैं और वो उस पे फोकस करते चले जा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट करते चले जा रहे हैं, आप उनको बीट कैसे करेंगे? आप उनको बीट करेंगे जब आप उनसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, जब उनसे ज़्यादा काम करेंगे, जब उनसे ज़्यादा स्मार्टली वो काम करेंगे जो ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो ये चीज़ें पूरे कोर्स में हमने पढ़ी, कैसे आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, कैसे आपने खुद को विन करना है। लेकिन पॉइंट ये है इस टॉपिक में कि क्या 3 से 6 महीने में गारंटी दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आप कल ऊपर हैं, आज आप नीचे आ जाएँ, गूगल कल पॉलिसी चेंज कर दे, आपकी वो पॉलिसी वायलेशन हो जाए, आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं और ये कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप खुद क्लाइंट बनेंगे, किसी को हायर करेंगे तो आप कम से कम ये इस वीडियो के बाद आप ये ना कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको लोग चैलेंज फ़ील होता है कि आपको लोग क्लाइंट आके पूछते हैं, तो आप यकीनन उनसे फ़ाइट कर सकते हैं। फ़ाइट मतलब कि आप उनसे पोलाइटली बता सकते हैं कि भाई बात ये है कि गूगल ना मेरा रिश्तेदार है, ना किसी और का रिश्तेदार है। गूगल का एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम के ऊपर हम सर्विस देते हैं, हम आपको बेहतरीन सर्विस देंगे कि आपको हम उस पे रैंक करें। लेकिन वो गूगल के ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि वो हमें अलाउ करे, कितना करे या कि ना करे। तो अगर आपको गूगल अलाउ ही नहीं करेगा, अगर आपको वो ऊपर रैंक नहीं करने देगा, आप कैसे लायबिलिटी ले सकते हैं उस चीज़ की जो आपके कंट्रोल में नहीं है। रैंकिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है ऑप्टिमाइज़ेशन। मैं अपनी वेबसाइट या मैं किसी की वेबसाइट इतनी बेहतर कर सकता हूँ कि गूगल देखे और कहे कि वाह! क्या वेबसाइट है। लेकिन अगर गूगल उसको फिर भी रैंक ना करे, तो क्या मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठा लूँ? क्या मैं वो गारंटी ले लूँ? मैं वो गारंटी ले सकता हूँ? क्या मैं इस पोज़ीशन में हूँ? बिल्कुल नहीं। तो आपको ना कभी कोई गारंटी लेनी है, ना ही मैं कभी गारंटी लेता हूँ जो मुझसे गारंटी माँगता है, बल्कि मैं कहता हूँ अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया, क्योंकि मैं उस सब पे काम नहीं करता। ऐसा क्लाइंट जो आपसे गारंटियाँ माँगेगा, वो बाद में आपको तंग भी करेगा और ये गलत क्लाइंट पकड़ने का मतलब ये है कि आपकी प्रोफ़ाइल ख़राब भी हो सकती है। इस पे भी मैं मज़ीद बात करूँगा, लेकिन इन शॉर्ट इस वीडियो का मुख्तसरन ये खुलासा है कि 3 से 6 महीने में कोई गारंटी नहीं है। आपका अगर कीवर्ड कम कंपटीशन वाला है, आप उसको 3 हफ्तों में भी लेके आ सकते हैं, 2 हफ्तों में भी लेके आ सकते हैं। अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो 6 महीने क्या 6 साल भी लग सकते हैं। तो अगर आप मुझे कहें आईफ़ोन पे आपने नंबर 1 पोज़ीशन पे रैंक करना है, मैं तो कभी आपसे हामी नहीं भरूँगा या आप मुझे रैंक करके दिखा दें। आईफ़ोन पे आपकी वेबसाइट रैंक होगी या एप्पल की वेबसाइट रैंक होगी या विकिपीडिया की वेबसाइट रैंक होगी या टेकक्रंच की जो आईफ़ोन का सेक्शन है वो रैंक होगा या बीजीआर या दूसरे जो बड़े-बड़े ब्लॉग्स हैं, उनका रैंक होगा या वॉल स्ट्रीट जर्नल का रैंक होगा। तो आप इमेजिन करें, अगर आईफ़ोन पे आपने रैंक करना है, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो आईफ़ोन के ऊपर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो रैंक करेंगे। आप उनको कैसे बीट करेंगे? हाँ, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कितने रिसोर्सेज़ चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितने बंदे चाहिए, कितना बजट चाहिए। अगर आप वो सब चीज़ें इतना कर दें कि बाकियों को आप बीट कर लें, तो आप ऊपर आ जाएँगे, एक वक़्त आएगा आप ऊपर आ जाएँगे। लेकिन क्या वो 3 से 6 महीने में होगा? नहीं, उसमें टाइम लगेगा, वो आप प्लान आउट करेंगे। गूगल आपको देखेगा कि भाई ये बिल्कुल ज़ीरो पे एक्ज़िस्ट करता था, ये इतनी मोतबर या इतनी इम्पोर्टेंट जो है क्रेडिबल ऑर्गनाइज़ेशंस वो रैंक कर रही हैं। आप एकदम से जंप करके उनको बीट नहीं कर सकते। आप आहिस्ता, 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 आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर जाएँगे, तो आप तभी आप रैंक करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आपको 2 नंबर तरीके से ऊपर आएँगे, तो अगेन जितनी जल्दी ऊपर आएँगे, उतनी जल्दी आप नीचे भी जाएँगे। तो ये याद रखें 3 से 6 महीने जो गारंटी दे रहे हैं, वो गलत दे रहे हैं और आपने ना देनी है, ना ही आपने किसी ऐसे क्लाइंट की डिमांड पूरी करनी है जो 3 से 6 महीनों में गारंटी माँगता है। उनको पोलाइटली बताएँ
कि एक्चुअली ये कंपटीशन पे डिपेंड करता है। जो भी कीवर्ड हम फाइनलाइज़ करेंगे उसका कंपटीशन देखेंगे, उस कंपटीशन के बाद हम देखेंगे कि हम कितनी देर में उसको ला सकते हैं। 3 से 6 महीने का एक एस्टिमेशन होता है कि कम से कम 3 महीने चाहिए होते हैं गूगल को अपनी रैंकिंग चेंज करने के लिए। तो आप 3 महीने कम से कम इसलिए माँगते हैं कि भाई हमें कुछ कुशन दिया जाए कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो 3 महीने में कुछ ना कुछ गूगल में हिलाना शुरू करें चीज़ों को। जैसे ही वो हिलना शुरू होंगी तब आपको पता लगेगा कि वो ऊपर गईं या नीचे गईं या कितनी ऊपर गईं या कितनी नीचे गईं। फिर उसके बाद आप थोड़ा-सा देख सकते हैं कि जी हमने ये काम किए तो हमें हम 10वें पेज से 5वें पे आ गए, हम ये करेंगे तो चौथे पे आ जाएँगे, ये करेंगे तो फिर आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। गारंटी आप कभी भी नहीं दे सकते।